Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. Students, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सिविक्स का फोर्थ चैप्टर जिसका नेम है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, वो चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज जो है हम उस चैप्टर की सेकंड वीडियो जो है वो देख रहे हैं। तो बच्चों, अब तक जो हमने टॉपिक किया था कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो मीडिया का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद जो हमने देखा कि जो प्रिंट मीडिया है वो क्या काम करती है, जिसके अंदर हमारे न्यूज़पेपर आ जाती है, बुक्स आ जाती है, मैगजीन आ जाती है। तो उन चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। न्यूज़पेपर के बारे में हमने कल जाना कि किस प्रकार जो है न्यूज़पेपर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें अपने ओपिनियन को जो है गवर्नमेंट और पब्लिक जो है वो उसमें रीड कर सकते हैं। उसमें अपने कॉलम में जो है वो अपना जो ओपिनियन है वो डाल सकते हैं। तो आज जो है हम करेंगे बुक्स एंड मैगजीन्स के बारे में कि ये भी जो है ना एक हमारे प्रिंट मीडिया का ही एक पार्ट है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बुक्स एंड मैगजीन्स। बुक्स एंड मैगजीन्स आल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। They educated them about various social, economic, and political issues. For example, an article on drugs abuse make the reader aware of the ill effect of drugs on one's health. The drinks and drugs ruin lives and destroy families. Illegal smuggling of drugs has become a threat of national security. तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो बुक और जो मैगजीन है वो हमें एक अवेयरनेस जो है वो लेकर आती है और इससे जो हमारे एजुकेटेड जो सोसाइटीज़ है उसके अंदर सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इश्यूज जो है ना वो उसको अच्छे से जान सकते हैं। जो बुक्स और मैगजीन्स होती हैं उनके अंदर भी जो आर्टिकल जो है वो राइट किए जाते हैं, वो भी प्रिंट किया जाता है। इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि जो ड्रग्स के लिए जो उसके जो अब्यूज़ है, उसके जो अब्यूज़ होते हैं, उसका जो हमारे बॉडी के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट जो रहता है उसके बारे में जो हम अवेयर कर सकते हैं। और वो कैसे बताता है कि जो कैसे ड्रिंक्स और ड्रग्स जो ना वो हमारे जो लाइफ चल रही है उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर देती है, कैसे हमारी फैमिली को जो वो तोड़ देती है। तो उसके बारे में जो है लोगों को अवेयर करते हैं। उसके साथ यहाँ पर ये बताता है कि जो जैसे ड्रग्स है वो एक इलीगल स्मगलिंग का जो काम है और इससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो नुकसान पहुँचता है। तो इस तरीके से जो है हम बुक्स और मैगजीन्स के अंदर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उससे लोगों को जो अवेयर किया जा सकता है। द बुक्स रिटन ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स reduce public consequences. The French writer like Voltaire and Rousseau contributed a lot of the French Revolution. तो ये कहता है कि यहाँ पर जो है जो पब्लिक जो कंक्लूजन्स जो निकाल सकते हैं हम उनका, और कैसे जो ना वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल और सोशल सब्जेक्ट है उसमें ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच राइटर्स थे हमारे वोल्टेयर एंड रूसो, उन्होंने जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी उसके अंदर जो उनका काफ़ी रोल जो है वो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है ना बुक्स के अंदर जो है वो मैगजीन्स के अंदर जो है ना एक एक डेमोक्रेटिक कैसी होती है उसके बारे में जो है ना डेमोक्रेसी कैसी होती है उसके बारे में उन्होंने बताया और जो पीपल्स उनको पढ़कर जो है ना उसमें मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं इन इंडिया द राइटिंग ऑफ प्रेमचंद एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर इंस्पायर्ड बाय फीलिंग्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड नेशनलिज्म। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंडियन राइटर्स भी रहे हैं यहाँ पर, जैसे प्रेमचंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बिंकिम चंद्र चटर्जी है। तो वैसे बहुत से राइटर हैं जो काफ़ी बड़े फिलोसफर थे और उन्होंने जो ना जो सोशल रिफॉर्म है और जो नेशनलिज्म है उनके लिए जो है वो काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मैगजीन और बुक्स हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है और इससे भी जो है अवेयरनेस आती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। They broadcast national and international news. They also serve as a form of for public debates and group discussions. They are a popular media which reach out even to illiterate people. Even in remote village, people have ट्रांजस्टर एंड रेडियोज़। तो बच्चे यहाँ पर कहता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है उसके अंदर टेलीविज़न, इंटरनेट और
रेडियो, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो है वो आते हैं। और इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल जो है न्यूज़ वो टेलीकास्ट की जाती है, और इसमें पब्लिक डिबेट और ग्रुप्स डिस्कशन भी जो है ना वो शो किया जाता है। इसके बाद कहते हैं कि अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो इनके माध्यम से जो है ना वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पिक्चर भी आती है, इनके अंदर वॉइस भी आती है, तो इनको सुनकर और देखकर जो है ना वो अपनी नॉलेज को गेन कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे जो हमारी प्रिंट मीडिया थी उसके लिए हमें लिटरेट पीपल चाहिए, बट यहाँ पर जो है ना अगर लिटरेट पीपल नहीं है तब भी जो है उन तक जो अपने ओपिनियन को जो है वो बताया जा सकता है। Television is very popular and more effective because people can see picture of all major events. In India, many important events such as the Republic Day parade, election results, and important rallies and demonstrations are covered live on various television channels. They are of great interest of the common people. At present, there has been great improvement in sound and image quality of television programs. Sitting in our drawing room, we can watch a cricket match being played thousands of kilometers away in some other continent. तो यहाँ पर ये कहता है कि जो टेलीविज़न है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बताया गया है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना क्या होता है कि पिक्चर भी होती है, साथ के साथ जो है साउंड भी आता है। तो यहाँ दोनों काम जो एक साथ हो रहे हैं। उसके बाद ये कहता है कि इसके अंदर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं कंट्री के अंदर, उसको जो है ना वो टेलीकास्ट किया जाता है, और हम जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर जो है ना उस इवेंट को जो है आराम से ईजिली अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जो है उसको देख सकते हैं। टेलीविज़न शो इन्फ्लुएंस आवर एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे कहता है कि जो टेलीविज़न है वो अपने जो प्रभावित से जो अपने जो इन्फ्लुएंस है प्रभाव कर सकता है किसी भी शो को। बिलीफ एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो टेलीविज़न से जो हम अपने एटीट्यूड को और जो अपने वैल्यूज़ को जो ना वो गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दे ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव चेंज इन द वे वी लुक एट थिंक अराउंड एस। उसके बाद कहता है कि जो ना वो हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा इफेक्ट डाल देते हैं कि जो आसपास के जो हमारे जो माहौल है उसको, हमारे देखने के नज़रिए को जो ना वो चेंज कर सकता है। द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी that is being used is very expensive. To raise fund, television programs have to show advertisement about various product or events. For example, while watching cricket match, we see the same advertisement and time and again between the 2 hours. तो यहाँ पर कहता है कि जो ना ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव जो वो होती जा रही है। उसके साथ कहता है कि इसके अंदर ये भी बेनिफिट है कि जो टेलीविज़न के अंदर जो प्रोग्राम जो टेलीकास्ट होता है उस टेलीकास्ट के ड्यूरिंग टेलीकास्ट के जो ना हम कुछ एडवर्टाइजमेंट जो वो देखते हैं, उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो है वो माना जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी हम सीरियल आ रहा है या कोई मूवी आ रही है या फिर कोई सॉन्ग आ रहे हैं या हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो उस दौरान जब भी हम बीच बीच में जो है ना कुछ टाइम पीरियड बाद जो है ना वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो आती रहती है। टेलीविज़न ए ग्रेटली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पर कहता है कि जो टेलीविज़न है वो गवर्नमेंट से काफ़ी फ्री है, गवर्नमेंट से ऊपर जो कंट्रोल नहीं कर सकती। द प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स आर ओन्ड बाय डिफरेंट कंपनियन क्विट ऑप्टेन they give only partial information. They show too many advertisements to earn money. We cannot always expect the channel to give balanced news. However, at times balanced and impartial telecast are used popular movement or justice. Many judicial cases were responded due to the प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो टेलीविज़न है वो अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं हमारी लाइफ के लिए। और यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट चैनल है उसके अंदर जो है डिफरेंट कंपनियन जो वो होते रहते हैं, उसमें पार्टियल जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती रहती है, और उसके साथ जो ना वो जो एडवर्टाइजमेंट आती है उससे जो वो पैसे कमाते हैं जो हमारे प्राइवेट टेलीविज़न है। जब उन जो कोई प्रोडक्ट के वो टेलीकास्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में उसको जो ना उस प्रोडक्ट के जो कंपनी जो उनको उसके लिए पे करना पड़ता है, तो इससे जो ना उनकी इनकम भी
होती है। उसके बाद कहता है कि जो ना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी पॉपुलर मूवमेंट अगर होता है, कोई पॉपुलर कोई इश्यूज़ है जो काफ़ी बड़ा जो इश्यूज़ है, उसको जो जो टेलीविज़न के ऊपर है, न्यूज़ के ऊपर जो है टेलीकास्ट कर कर जो है ना उन पर प्रेशर जो है वो डाल सकते हैं और पब्लिक ओपिनियन को जो है ना वो वहाँ पर लाकर जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना ये जो टेलीविज़न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है हमारे डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हाईलाइट सोशल प्रॉब्लम्स लाइक ड्रॉर discriminations against girl child life of straight children and corruption in public life. They create great impact on the views and make them aware of the problems faced by poor and needy section of a society. तो यहाँ पर कहता है कि कुछ ऐसे भी जो है प्रोग्राम्स जो वो हम लेकर आ सकते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन वो काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। उसके अंदर लोगों को अवेयरनेस जो है वो लेकर आ सकते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स चाइल्ड लाइफ ऑफ स्ट्रेट चिल्ड्रंस के बारे में या करप्शन के बारे में बता सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें एक अवेयर लेकर आते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उनको सामने लेकर आते हैं कि हम इसमें जैसे अवेयरनेस आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल है हमारे सामने जागो ग्राहक जागो, तो वो बार बार जो टेलीविज़न के ऊपर जो वो उनकी ऐड आती रहती है वो दिखाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर जो ना एक जागरूकता आती है, एक समझ आती है कि किस प्रकार जो है हम अपने आप के जो राइट्स हैं कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को जो है लूटने से बचा सकते हैं। तो इस तरह के जो है जो छोटी छोटी जो फिल्म्स हैं वो आती रहती हैं। उसके बाद है सिनेमा। Cinema is a very powerful medium which attract millions of people. Cinema uh, entertains people with story, music, dance. The motion pictures also highlight and evils of casteism, communism, corruption एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो यहाँ पर सिनेमा के अंदर कहता है कि काफ़ी पावरफुल मीडियम है ये। तो इसमें स्टोरी भी होती है, म्यूजिक भी होता है, डांस भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी को जो एंटरटेन करते हैं पीपल्स को, और जो भी कोई अगर कोई समस्या है तो उसको भी जो यहाँ पर टेलीकास्ट जो किया जा सकता है। द कंप्यूटर CD इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेपरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ ग्लोबली। तो अब जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके अंदर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम CD का यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं, हम स्मार्टफोन जो मोबाइल फ़ोन आए हुए हैं उनका यूज़ करते हैं। तो इस ये भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। और इससे जो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो आइडियाज़ है वो हम जो है बहुत एक क्विकली, बहुत फास्ट क्विकली जो है हम उसको एक एरिया से दूसरे एरिया में जो पहुंचा सकते हैं, यानी कि सेकंडों के हिसाब से जो हम उस इंफॉर्मेशन को जो ना एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज देयर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। द पार्टीज प्ले एन important role in the formation of public opinion. The organic public meeting, publish journals and organize rallies and demonstrations. Different parties have different public regarding labor, affairs, agriculture and industry. At the time of election, they throw up various issues before the public. The opposition parties highlight the failures of government and tell what they would do if voted to power. In this way, the parties informed and educated the सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी हमें एक इन्फॉर्मेशन देती रहती है। जैसे जो पार्टीज़ है वो क्या, या जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है वो रिलीज़ करके बताती रहती है लोगों को, और जो अपोजिट पार्टी होती है वो बताती रहती है कि जो ना गवर्नमेंट ने ये काम किया और इसका ये हमारे पास जो है वो नुकसान हुआ। यानी कि जहाँ भी कोई उन्होंने कोई प्लान किया और उस प्लान को अगर वो सक्सेसफुल नहीं कर पाती है तो जो अपोजिट पार्टी है वो उनकी जो ना कमियाँ वो गिराती रहती है और लोगों को जो मोटिवेट करती रहती है कि जो ना आप इस पार्टी को जो अपने वोट डालकर जो इस पार्टी को जो आप चेंज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को जो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे भी जो ना लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। उसके बाद है गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ established a democratic republic. Democracy requires that citizens should have full information about what public authorities have done.
दिस मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि गवर्नमेंट और जो इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है कि इंडिया जो ना वो हमारी क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो कंट्री है। और यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो सिटीजन होते हैं उनको फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी अथॉरिटी होती है कि वो कैसे भी जो है वो गवर्नमेंट से अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो वो ले सकते हैं कि वो कैसे वो काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही। तो ये हमारे पास अथॉरिटी होती है। और यहाँ जो ना गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल जो है वो होती है कि भी जो ना पीपल्स को बताने के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्मेशन के अंदर हम देख सकते हैं और कैसे जो ना वो अकाउंटेबल हो रहा है हुआ है ये कि कैसे जो पीपल है वो गवर्नमेंट से जो ना वो अपनी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन जो वो ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हम RTI बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको? RTI, जिसका मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड in 2005. Every public authority is required to maintain its regards, notice, documents, orders, and curriculars. The Act requires the setting up a Central Information Commission as well as a State Information Commission. Moreover, every public authority will name one of the officers as Public Information Officer. तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हमें 2005 के अंदर जो ना ये एक एक्ट आया था जिससे हमें इन्फॉर्मेशन जो वो मिलती रहती है। इससे जो हम कोई भी रिकॉर्ड है, कोई नोटिस है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ऑर्डर करिकुलर्स है, वो चीज़ें जो हम जान सकते हैं। यह एक्ट जो ना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ना वो एक स्टैंडिंग अप जो वो की गई है, जिसके द्वारा जो ना सेम एज जो स्टेट इन्फॉर्मेशन जो है ना कमीशन भी जो बैठा गया है, ये सेंट्रल जो सेंटर के अंदर होता है और स्टेट जो है स्टेट यानी राज्य के अंदर जो है ये कमीशन बैठता है। और पब्लिक अथॉरिटी जो है होते हैं वो उनको जो है कोई भी ऑफिसर्स है उनको जो इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है ना इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो को जो है ना वो अपॉइंट करते हैं। Any person who desires to obtain any information shall make a request in writing to the concerned officer। तो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो अपनी इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो रिक्वेस्ट लिखनी पड़ती है, उनको डालनी पड़ती है जो वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर है उनके पास। ही मे बी रिक्वायर्ड ए पे सच फी एज हैज़ बीन prescribed for the same. The concerned officer is required to provide the information within. The concerned officer is requested to provide the information within 30 days of the receipt of the request। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो 30 दिन के अंदर जो ना उसको देनी पड़ती है जब उनके पास जो है वो रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट जो है वो पहुँचती है। यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं तो उसके लिए हमें जो है रिटर्न में जो है वो देना पड़ता है और उसमें डिटेल डालनी पड़ती है हमें कि कौन कौन से जो है कंसेप्ट है कि जो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और जब हम उस रिक्वेस्ट को जब डालते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर ही जो हमें उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें जो वो मिलती है। बट नो इन्फॉर्मेशन वुड बी गिवन अबाउट ए मैटर दैट इफेक्ट द सिक्योरिटी और आवर विचुअल इंटरेस्टिंग ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि जो मैटर हमारी सिक्योरिटी मैटर है, यानी कि कंट्री की रक्षा का बात होती है, स्टेट की रक्षा की बात होती है, तो सिक्योरिटी मैटर के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एम्स एट मेकिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट सो दैट करप्शन कैन बी रूटेड आउट। इट वुड चेक द अब्यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट आया है वो काफ़ी एक वर्किंग एक्ट है और काफ़ी जो है यूज़फुल जो है एक्ट जो इसको माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो वर्किंग जो स्टाइल है उसके अंदर ट्रांसपेरेंट हुआ है कि लोग जो है उसको उस बारे में जान सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो वो देने का जो है उनके पास अधिकार है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो करप्शन जो है वो काफ़ी कम हो गया है, उस जो करप्शन कम होता जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि लोग जो है इस एक्ट की वजह से अवेयरनेस होते जा रहे हैं और उससे करप्शन के अंदर भी काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पर भी कहता है कि जो गवर्नमेंट है इस एक्ट की वजह से अपनी जो पावर को जो वो अब यूज़ जो है यहाँ पर नहीं कर सकती। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा पॉपुलर जो स्ट्रगल है उनके बारे में जो हम जानेंगे।
तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।